सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, विश्व रेकी अभियान की तरफ से स्वागत है दोस्तों आज एक छोटे से वीडियो में। और ये वीडियो मेरे उन साथियों के लिए है जो हम के साथ रहना चाहते हैं, जो हम की ताकत को समझना चाहते हैं। अगर आप कोई एनर्जी हीलिंग करते हो, रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, जो भी एनर्जी हीलिंग करते हो, ध्यान साधना करते हो, स्पिरिचुअलिटी से आकर्षित हो, तो दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूं जो आपके जीवन में रूपांतरण लाने के लिए सक्षम है। जी हाँ दोस्तों, रूपांतरण लाने के लिए सक्षम है। अगर हमारे जीवन में हम थोड़े थोड़े परिवर्तन करते हैं तो हमारे जीवन में रूपांतरण आ जाता है। अगर हम परिवर्तन करते हैं तो रूपांतरण आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अगर हम मैं के साथ में रहते हैं तो हम नहीं बन पाते हैं। आज हम की ताकत को देखेंगे। हम की ताकत क्या होती है दोस्तों? सारे रिलीजन में देखिए, सूफी लोग बोलते हैं, अल्लाह हुम। गुरु ग्रंथ साहिब में भी एक ओम शतकारा बोला गया है, मतलब ओम में ही सब कुछ है। और हमारे नासा ने भी अभी रिसेंटली कुछ साल पहले डिक्लेयर कर दिया था कि ओम की जो ध्वनि है वो सूरज के किरणों में भी है। एक रिसेंटली एक ऐसा रिसर्च आया है कि जो पेड़ों के पत्ते होते हैं उसमें भी ओम आता है। तो दोस्तों ओम तो सर्वव्यापी है ना, फिर सर्वव्यापी ओम के साथ हम क्यों नहीं रहते? तो ओम वास्तविकता में क्या है ये आज हम समझेंगे। जो रेकी के चैनल है, जो रेकी के साधक है, जो एनर्जी हीलिंग करते हैं, जो ईश्वर के साथ ईश्वर की ताकत को समझना चाहते हैं, मैं तो बोलता हूँ उसकी क्वालिटी को अपने अंदर लाना चाहते हैं, हम के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी ताकत, हम की ताकत को समझना चाहते हैं, तो दोस्तों आप मेरे पूरे वीडियो को ध्यान से देखना। ये जो हम है ना, ये ओम है। ओम के तीन स्वर होते हैं, अ ओ म। जब आप म आखिरी का स्वर बोलते हैं जिसमें कि मलाई होती है, आप बोल कर देखिए तो आपको हम की स्वर आएंगी। जो हम की ध्वनि है दोस्तों, वही तो है आपके अंदर सब कुछ परिवर्तन करने वाली ध्वनि। थर्ड आई एक्टिवेशन क्या है दोस्तों? थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए आपको कुछ के कोर्स करना है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, कहीं पर भी नहीं अटके, कहीं पर भी नहीं लटके और कहीं पर भी नहीं भटके। सिर्फ आप एक ही जगह चले जाइए और वो है हम माने ओम। तो इसमें का जो आखिरी का स्वर है म, वो हमारे बीज मंत्र में भी है, लम वम भम रम। जो भी हम का स्वर जो है वो ओम की ताकत है। और जो ओम की ताकत है, ये ओम की ध्वनि जो है, ये आपके अंदर परिवर्तन लाने में ताकतवर और सक्षम साबित हो जाती है। लेकिन दोस्तों हम जीवन भर मैं के साथ रहते हैं। जब हम मैं के साथ छोड़ देते हैं और हम के साथ आ जाते हैं तो हमारे जीवन में फिर परिवर्तन लाते हैं हम, और हमारे जीवन में रूपांतरण आ जाता है। बहुत लोग हैं जो मैं के साथ है, जिनको अभी भी क्रोध आता है, जिनको अपने वाचा पर नियंत्रण नहीं है, कोई भी शब्द बोल देते हैं, किसके लिए बोल रहे हैं ये भी नहीं सोचते हैं, और बोलने के बाद में उसके ऊपर विचार मंथन करते हैं और झूठ बोलते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों का जो मैं है, जब तक उनके साथ में वो मैं है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। और ये मेरा नहीं, ये पूरे वर्ल्ड का रिसर्च है कि जो भी लोग मैं के साथ में है वो हम नहीं बन पाते। आज हमारा काम है हम के साथ जुड़ना, हमारे साथ जुड़ना। हम हमारे साथ जुड़े ही नहीं है। हम हमारे साथ है ही नहीं, इसीलिए हम नहीं बन पाए। हम मैं के साथ है, इसीलिए हम नहीं बन पाए। तो दोस्तों हम बनो ना। हम बनने में तकलीफ क्या है, क्या परेशानी है आपको? छोटा सा मेडिटेशन और हम का उच्चारण करने से आपको क्या लाभ मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। जब भी आप अपना सेल्फ हीलिंग करें तो अपने चक्रों के मंत्रों के अनुसार कर सकते हैं, जैसे कि लम वम रम यम हम ओम। एक एक मंत्र उच्चारण को 7 बार कीजिए तो आपकी जो ध्वनि है, आपकी जो अंदर की ओम की ध्वनि है, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगी। योगा में भी ओम का बहुत बड़ा महत्व है। जब ओम को बोलते हैं तो अपने शरीर की जो वाइब्रेशंस है, ऊपर के चक्रास जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे कि भामरी करते हैं, भामरी करते समय भी वही करते हैं। आप करके देखिए, ऐसे दोनों हाथ आंखों पे रखिए, उंगलियां,
और कानों में अपने अंगूठे को डाल दीजिए और का उच्चारण कीजिए, तो आपके ऊपर के चक्र एक्टिवेट होते हैं। कहने का मतलब है हम ऊपर बढ़ने लगते हैं, ऊपर रहने लगते हैं, जिसको हम उपवास बोलते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें अनेकों शब्द उच्चारण से उपवास का महत्व समझा दिया, लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने मैं के साथ जाकर हमने इसका पूरा का पूरा इसको क्रॉस कर दिया और उपवास का मतलब ही हमने निकाल दिया। उपवास का मतलब है दोस्तों ऊपर वास करना, उपवास माने ऊपर रहना, ऊपर की चक्रों में रहने का प्रयास करना। दोस्तों मैं आज आपके साथ में एक ऐसा सत्य शेयर करने वाला हूँ जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, मेरा जीवन ही बदल दिया। और वो सत्य है दोस्तों, हम का सत्य। हम कभी भी बोलते हैं मैंने किया, ये मैं हूँ, मेरे पास ये है, मैंने ये किया, मैं वो करने वाला हूँ। जब दोस्तों मैं के साथ रहते हैं तो हम नहीं बन पाते। तो चलो दोस्तों एक सफर करते हैं, मैं से हम का सफर। आज के बाद आप एक आदत अपने अंदर डाल दो। आप जब भी किसी से बात करें तो मैं शब्दों को जहां तक हो सके आप इग्नोर करो और हम का प्रयोग किया करो। जब आप हम का प्रयोग करते हो तो क्या हो जाता है दोस्तों, जितनी बार हम बोलते हैं उतनी बार हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है। जैसे कि हमारे ऋषि मुनियों ने बोला था कि सवेरे सवेरे राम राम बोलना चाहिए, राधे राधे बोलना चाहिए, कृष्ण कृष्ण बोलना चाहिए, प्रणाम बोलना चाहिए। तो दोस्तों देखो ना, इन शब्दों को बोलकर देखो ना, आपकी जीभ तालू को लगती है ना। और जीभ तालू को लगने का मतलब है दोस्तों हुईन करना, मुलबंद करना। जितनी बार आपका मुलबंद लगेगा, आपकी जीभ तालू को लगेगी, आपका एनर्जी का लेवल बढ़ेगा। तो यही तो दोस्तों हमारे ऋषि मुनियों की धारा है, धरोहर है, हमारे पास में है। और इन्हीं को लेकर हम ओम के साथ में, हम के साथ में रहने का प्रयास करेंगे। आज मेरे साथ वादा आपको करना पड़ेगा कि आप हम के साथ रहेंगे। आप हम का उच्चारण करेंगे, आप हमेशा मैं शब्द को टाल देंगे, आपका अहंकार कम हो जाएगा। ये हमारा सबसे बड़ा रावण है दोस्तों। जब तक इस रावण को हम दहन नहीं करेंगे, हम दुनिया में तो कहीं पर भी पहुंच सकते हैं, लेकिन हम हमारे अंदर कभी नहीं पहुंच सकते। जब तक कि रावण हमारे पास में है, हम कहीं नहीं पहुंच सकते। हमारे पास क्रोध है, अहंकार है, घृणा है, हमारे वाचा पर हमारा नियंत्रण नहीं है, तो दोस्तों हमारे पास रावण पनप रहा है। और जब तक इसका दहन आप नहीं कर सकते, आप दोस्तों हम के पास नहीं आ सकते। और जब तक हम के पास नहीं आते, हम हमारे अंदर नहीं जा पाते। फिर बाहर की सामग्री इकट्ठा करके, बाहर की लालसा रूपी जीवन, लालसा रूपी रावण का निर्माण करके हम हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। और ना ही हमारे जीवन को, बल्कि हम हमारे सानिध्य में जितने भी लोग आते हैं उनको भी हम वही भाषा का इस्तेमाल करके, वही प्रयोग करा के, वही चीज़ों को सिखा के हम उनके भी जीवन को बर्बाद करने के लिए कारण मात्र बन जाते हैं। तो दोस्तों जागने का समय आ चुका है। आप अपने जीवन के अंदर जाइए। आप अगर रेकी चैनल हो, अगर आप रेकी साधक हो, मैं कहता हूं आपको कोई भी विद्या सीखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक विद्या सीखनी है और वो विद्या सीखनी है हम की विद्या। जी हाँ दोस्तों, हम की विद्या। आप हम के साथ आइए, मैं को त्याग दीजिए। आपके जीवन में प्रकाश का आना, आपके जीवन में उस महाशक्ति का आना संभव है दोस्तों, क्योंकि ये हो जाता है। दोस्तों हमारे साथ रहने का प्रयास करना ही ध्यान करना है। ध्यान की ताकत कितनी है, आपके शरीर में ऊर्जा का सोर्स ध्यान से आता है और अनाज से आता है। आप जितना अनाज कम खाएंगे उतना आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, और जितना ध्यान ज़्यादा करेंगे उतना आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। इसका मतलब ध्यान और हमारा जो कच्चा आहार है ये हमारे शरीर में ऊर्जा देते हैं। उपवास और ध्यान से ही हमारे शरीर में ऊर्जा का लेवल बढ़ जाता है। इसीलिए दोस्तों अगर आप चाहते हो कि सचमुच मुझे निरोगी रहना है, सचमुच मुझे हमेशा स्वस्थ रहना है, तो दोस्तों अगर आप इधर उधर का खाना शुरू करेंगे और उसके साथ में आप कुछ भी करेंगे तो आपका एनर्जी लेवल नहीं बढ़ेगा। इसीलिए आपको अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलना पड़ेगा। जो छोटी छोटी आदतें हैं ना हमारी, वही हमारे जीवन को रोक रही है। तो पहली आदत आपके समझ में आ गई है। आपको आज से हम मैं का उच्चारण नहीं करना है, मैं का उच्चारण को छोड़ देंगे, हम का उच्चारण करेंगे। जो भी हमारी डाइट है, हमारी जो भोजन है, उसमें हम पका हुआ आहार कम खाएंगे
और कच्चा आहार ज़्यादा खाएंगे। अगर हम पका हुआ भोजन 2 बार करते हैं तो 1 बार करने का प्रयास करेंगे और एक बारी में हम कच्चा अनाज खाएंगे। भिगे हुए ग्राउंडनट्स या फिर भिगे हुए मेवे या फिर फल है, जूस है, अंकुरित है, जितनी मर्जी खाना है, कितने फल है मीठे मीठे, आप एक समय पे खाने का प्रयास कीजिए, एक समय पे भोजन कीजिए। धीरे 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 करते चेंज करना है। कोई भी बात एकदम से नहीं करनी है, धीरे धीरे चेंज करना है। आप सवेरे उठते बराबर अगर चाय पीते हो दोस्तों, तो इसको आप छोड़ दीजिए। सवेरे की चाय के बदले में आप पहले ग्रीन टी लीजिए, फिर धीरे धीरे उसको कम कीजिए, दूध वाली चाय बंद कर दीजिए और ऐसा करते 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 अपने जीवन में छोटे छोटे चेंज लेकर आइए। अगर आप ध्यान साधना में जुड़े हो, आपकी एनर्जी लेवल आप ध्यान साधना से तो बहुत बढ़ जाता है, लेकिन आपका डाइट गलत होने से वो लेवल एज इट इज हो जाता है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो अपने लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं से हटकर हम के पास आ गए। हम का मतलब ही ध्यान करना है। हम का मतलब ध्यान करना, ओम का उच्चारण करना। भले ही आप अपने सांसों को देखते हो तो इसका मतलब है हम विचारों को कम करते हैं। देखो ना, जब आप हम बोलते हो तो आपके मन में विचार नहीं आता। आप जब सांसों को देखते हो तो आपके मन में विचार नहीं आता। तो इसीलिए बोलते हैं साक्षी भाव का निर्माण करो। साक्षी भाव का निर्माण करना जागृत होना है। जागृत होने का मतलब सिर्फ शरीर के प्रति नहीं, तो हमारे आहार के प्रति भी हमें जागरूक होना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको अपने साथ रहने के लिए आपका डाइट भी आपको मदद करेगा। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज से एक अच्छे जीवन की। मेरे बातों पे ऊपर विश्वास रखो, आप आपके जीवन में रूपांतरण आएगा, लेकिन इसके लिए आपको छोटे छोटे बदलाव को करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार लेकर आऊंगा एक बहुत ही बढ़िया विषय जो कि होता है साधकों के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, मैं कोई अलग वीडियो नहीं बना सकता, मैं रेकी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि रेकी ने ही मेरा जीवन बदल दिया है। मुझे कोई विद्या सीखने की आवश्यकता नहीं लगती है कि मुझे ये सीखना है या वो सीखना है। मैं तो इतना ही आपको बताऊंगा, अगर आप रेकी सीखे हो, अगर आपने रेकी का पहला दूसरा कोई भी लेवल सीखा है, तो दोस्तों आप रेकी के साथ ही रहिए। आप इधर उधर का ज्ञान इकट्ठा करके भ्रमित हो रहे हो, वो आपको भटका रहे हैं, अटका रहे हैं। हाँ, अगर रेकी के साथ में आप कोई ऐसे कोर्स करते हो कि जिसकी आपको ज़रूरत है, जैसे कि माइंड प्रोग्रामिंग, अपने हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म माने वो नहीं है जो आप जिसको समझते हो वशीकरण, सम्मोहन, ना। हिप्नोटिज्म माने एक ऐसी टेक्निक है दोस्तों जो हमें हीलिंग में मदद करती है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम हमारे हीलिंग के लिए करें, हमारे क्लाइंट्स के लिए, कि हमारे क्लाइंट्स का जो रूट कॉज है वो कहाँ से आया, कहीं पिछले जन्म से तो नहीं आया। इसीलिए दोस्तों पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हिप्नोटिज्म, उसके बाद में ब्रेन एक्टिवेशन, ये जो चीज़ें रेकी के साथ आपको सीखनी चाहिए, ये जरूर सीखे, अच्छे गुरु से सीखे। ये जो स्वयं घोषित गुरु होते हैं ना, इनसे सीखने का मतलब है अटक जाना, क्योंकि ये इनका नॉलेज नहीं है दोस्तों, ये उधार का नॉलेज है और उधार का ज्ञान आपको क्या दे सकता है। इसीलिए सावधान रहिए। अपने जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको आगे बढ़ाने के लिए बाहर का कोई भी व्यक्ति मदद नहीं कर सकता, और वो एक ही व्यक्ति मदद कर सकता है, और वो व्यक्ति है आप। आपके पास अनंत शक्तियों का भंडार है। आप किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए, अपने साथ बनिए, हम के साथ रहिए, अपने ध्यान साधना को कंटिन्यू रखिए। अपने मन से क्रोध, अहंकार, घृणा, लालसा, मोह, इन चीजों को त्यागिए। अपने को खुद के गिरने की स्केल को फेंक दीजिए, अंदर का पेट्रोल निकाल कर फेंकिए। चिंगारी कितनी भी आने दीजिए, आपको कुछ नहीं कर सकती। लेकिन पेट्रोल अगर आपके अंदर है तो छोटी सी भी चिंगारी आ गई तो स्फोट कर देंगी। किसी ने कुछ बोला और आपने तुरंत प्रतिक्रिया दे दी, और प्रतिक्रिया ऐसी दे दी कि आपके अंदर का वो पेट्रोल फटाफट फटाफट फट रहा है। तो इसका मतलब पेट्रोल आपके अंदर है। समझने वाले समझ गए होंगे कि ये पेट्रोल अगर आपके अंदर है तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप अभी भी कुछ नहीं हुआ, अगर आप अपने जीवन को सचमुच बदलना चाहते हो, तो आप हम के साथ आइए, आप हम के साथ जुड़िए। ये हम आपको आपके जीवन के ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए आपकी बहुत मदद करेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद और थैंक यू। मेरा उद्देश्य है आपके जीवन से उस रावण का दहन कराना। थैंक यू दोस्तों। मैं लेकर आऊँगा एक रावण का और विषय। जब तक आपके अंदर राम राज्य नहीं आता, मैं चुप नहीं बैठूंगा, और जब तक इस रावण का दहन हम नहीं करते, मेरा ये रावण का
रावण दहन श्रृंखला शुरू